Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 27, Grade 8. Sections are A, B, and C. Subject is Chemistry. Unit number 3. Topic the periodic table. Page number 32 to 33. So let's start with lecture number 27. Recap. In the last lecture, we studied about MCQs of unit number 9. Objective. In this lecture, we will study about the periodic table and the structure of atom. Drill words. Cathode rays. Cathode rays are the rays or the beam of positively charged particles. ये बीम होती है जो किस पर मुश्तमिल होती है, ऐसे पार्टिकल्स पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट वन इज़ रिपेल्ड. फोर्स बैक मतलब दूर करना. जिस तरह से हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करें या साउथ पोल को, तो एक दूसरे को अपने दूर परे भेजती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपल्शन. नेक्स्ट इज़ विजिंग. विजिंग हम कहते हैं विस्लिंग को, मतलब सीटी बजाना. नेक्स्ट वन इज़ फॉयल. फॉयल हम कवर को कहते हैं. द लास्ट वन इज़ ऑर्बिट. ऑर्बिट इज़ द रेगुलर रिपीटिंग पाथ. वो रेगुलर रास्ता लगातार जो बाकायदगी से जिस पर मूव किया जा रहा है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में आगे जाने से पहले हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिटेल जानेंगे. एटम के बारे में आप बचपन से छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे होंगे और काफ़ी कॉन्सेप्ट इसके बारे में हमने देखा हुआ है. तो एटम हम क्या कहते हैं कि मैटर का कोई भी पार्टिकल होता है छोटे से छोटा, ठीक है, जिसको हम नेकड आई यानी आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते. तो इसका पहला करैक्टर क्या है, हैज़ डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर. डेंस कहते हैं थिक, यानी थिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर के अंदर. नेक्स्ट, न्यूक्लियस हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज. एक तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स हैज़ नो चार्ज. प्रोटॉन के साथ साथ वहाँ पर न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं. द थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, दायरे होते हैं जिसके अंदर ये मूव करते हैं. ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं हम. इसमें सेंटर में हमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है वो क्लियर कट नज़र आ रहे हैं. उसके अलावा जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं. हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से हम तक पहुंचा है हम अब डिफ़ाइन करते तो हम आराम से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन किस तरह से किन किन लोगों ने मेहनत की है और एटम का स्ट्रक्चर हम तक पहुंचा है, तो उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहले आता है जॉन डाल्टन. साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो मेंशन हुई है. 1766 में पैदा हुआ था और 1844 में उसकी डेथ हो गई. इस तरह की चीज़ें आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं. तो जॉन डाल्टन की अकॉर्डिंग वो कहता है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, कि हर चीज़ जो होती है वो छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम. These particles cannot be broken down into anything smaller. नेक्स्ट वो कह रही है इतने छोटे होते हैं कि इसको हम फर्दर तोड़ के और छोटा नहीं कर सकते. अगला साइंटिस्ट आ जाता है जोसेफ जॉन थॉम्सन. इसे हम जे थॉम्सन भी कहते हैं. ये कब पैदा हुआ था, 1856 में और 1940 में इसकी डेथ हो गई. इसके अकॉर्डिंग वो कहता है देयर वर मोर स्मॉलर पार्टिकल्स इवन स्मॉलर दैन द एटम कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल. इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं ना कि एटम बहुत छोटा होता है जिसको हम देख नहीं सकते. वो कह रहे हैं एटम के होने के बावजूद
और भी छोटे छोटे यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद आता है मोस्ट स्पेस इन एन एटम इज़ कवर्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कि ज़्यादातर जो एटम की जगह होती है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ने घेरी हुई होती है। हमें पता है कि सेल के सेंटर में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो सेपरेट बनता है, इसलिए वहाँ पर सारी चीज़ें ज़्यादा रखी जाती हैं। उसके बाद आता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होते हैं मूव करते हैं। ही यूज्ड अ कैथोड रे ट्यूब। उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हमें ये बताने के लिए कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, उसने ये सारा मेथड कैथोड रे ट्यूब इस्तेमाल करते हुए किया था। तो ये जोसेफ थॉमसन जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात कर रहे थे, ये उसके एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। पॉजिटिवली मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन्स आपको कहीं कहीं बिखरे हुए शो हो रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये 1871 में पैदा हुआ था और 1937 में वफात पा गया था। तो ही स्टडीड विद जे थॉमसन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो था ये जे थॉमसन के साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसने क्या कहा एटम के बारे में? ही स्टेटेड दैट एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, कि एटम जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज किसी वजह से आता है क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, उसने ये हमें बता तो दिया, लेकिन उसके लिए ना उसने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ना, इसमें जो आपको येलो गोल्ड कलर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल मतलब ये सोने का कोई कवर है, ठीक है, उसने वो लिया। उसके बाद जो आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं ना, ये कैथोड रेज उसमें डाली थी, उसने बीम डाली थी, एक पूरी रे डाली थी। फिर उसने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जो रेज़ थी ना वो सीधी पास हो गई, जैसे कि आपको फर्स्ट 2 नज़र आ रही हैं, वो कुछ किसी के साथ भी नहीं टकराई, वो सीधा पास हो गई। लेकिन उसने कुछ ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज़ सेंट्रल पार्ट से जाके टकराती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। देखें जैसे ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, इससे टकराकर कुछ जो रेज़ हैं वो वापस चली गई हुई हैं। इसका मतलब उसने ये निकाला कि सेंटर में कुछ है, यानी सेंटर है एटम का, उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो कैथोड रेज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जब वो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास जाता है तो वहाँ से वो टकरा के यानी रिपेल होके वापस आ जाता है। उसके अलावा उसने कुछ और भी रेज देखी जो टकराती हैं और फिर अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। द लास्ट वन इज़ नील बोहर। नील बोहर जो था ये 1885 में पैदा हुआ था और 1962 में इसकी डेथ हो गई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव विद हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट, ये हमें पता है कि स्पेसिफिक दायरे होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो ये हमने नील बोहर के बारे में देखा।